हेलो गाइस, मैं प्रेमचंद। आज हम अर्वाचीन संस्कृत कवि, आधुनिक कवि देख रहे हैं जो आधुनिक संस्कृत कवियों में आते हैं। सर्वप्रथम देखेंगे, आप पहली बार यूट्यूब चैनल पर इस पर विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक और शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। आगे देखते हैं हम अर्वाचीन संस्कृत कवि, रचना, लेखक व उनकी उपाधियाँ और पुरस्कार। सबसे पहले देखते हैं हम आधुनिक संस्कृत अर्वाचीन कवि। अर्वाचीन कवियों में सबसे पहले आते हैं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। इनको मंजूनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम था द्वारकानाथ भट्ट। माताजी का नाम था माताजी का नाम था जानकी देवी था। इसके पश्चात आगे जन्म इनका हुआ था 1889 ईस्वी में। जयपुर के निवासी थे ये। कहाँ के? जयपुर के निवासी थे। ऐसे पूछा जाता है कि जयपुर का निवासी अर्वाचीन कवियों में से कौन नहीं है। और भी आती हैं, सूर्य नारायण शास्त्री जी हैं, वो जयपुर से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी हैं, ये मंजूनाथ के उपनाम से भी जाना जाता है इनको। ये 1889 में इनका जन्म होता है। 1889 में जन्म होता है। जयपुर के ये निवासी थे। आगे नेक्स्ट देखते हैं, राजा मानसिंह प्रथम। राजा मानसिंह प्रथम राज्यसभा पंडित, ये एक राजा था। इनके समय में राजा मानसिंह के ये सभा पंडित थे पहले। आगे इनका कार्यकाल का समय बताया जाता है 1889 से 1964 तक का इनका कार्यकाल समय बताया जाता है। आगे इनकी सबसे पहले जो रचनाएं हैं, रचनाओं पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इन्होंने रचनाएं में काव्य क्या लिखे थे इन्होंने? काव्य की बात करते हैं। काव्य लिखा था इन्हें जयपुर वैभवम। पहला काव्य है जयपुर वैभवम। दूसरा काव्य है इनका साहित्य वैभवम। तीसरा काव्य है गोविंद वैभवम। ये इन्होंने 3 काव्य लिखे हैं। उपन्यास इन्होंने 2 उपन्यास लिखे थे, आदर्श रमणी, मानसिंह के ये क्या थे? राज्यसभा पंडित थे, इसलिए इन्होंने एक उपन्यास लिखा था मानसिंह। एक उपन्यास लिखा था इन्होंने आदर्श रमणी। आगे देखते हैं, इन्होंने मुक्तक काव्य लिखे थे। मुक्तक काव्यों की बात करें, मुक्तक काव्यों में इन्होंने 2 लिखे थे। क्या लिखा था इन्होंने? मनोलहरी, एक था मनोलहरी, एक है समस्या संदोह। 2 इन्होंने मुक्तक काव्य लिखे। ठीक है, आगे इन्होंने एक ये गद्य काव्य लिखा है जिसका नाम है भारत वैभवम। हमें ये विशेष ध्यान देना है, इन्होंने 3 तो काव्य लिखे हैं जिसका नाम है जयपुर वैभवम, साहित्य वैभवम और गोविंद वैभवम। बट इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले इन्होंने एक गद्य काव्य भी लिखा था जिसका नाम है भारत वैभवम। ये क्या है? गद्य काव्य है। ये हमको विशेष ध्यान देना है। आगे चलते हैं, इनकी विशेषता देखते हैं। इन्होंने सबसे प्रथम विशेषताओं की बात करें, इनकी विशेषता देखी जाती हैं। इन्हें मंजू नाम से इन्होंने ये ब्रज भाषा में छंद लिखा करते थे। ये मंजू नाम इनका उपनाम है, एक उपाधि के रूप में दिया जाता है। इन्होंने भारतीय पत्रिका संस्कृत रत्नाकर के इन्होंने क्या किया था? संपादन किया था। किस पत्रिका? संस्कृत रत्नाकर पत्रिका का इन्होंने भारतीय पत्रिका और संस्कृत पत्रिका, इन्होंने इन दोनों का क्या किया? संपादन किया था। आगे इन्होंने क्या किया है? आगे की बात करें, आगे इनके नाम पर, ये देखिए इनके नाम पर प्रतिवर्ष पुरस्कार दिया जाता है। इनके नाम पर प्रतिवर्ष पुरस्कार दिया जाता है। और देव ऋषि कलानाथ इनके पुत्र हैं। पुत्र कौन है? देव ऋषि कलानाथ। ये भी एक अर्वाचीन कवियों में से ही एक हैं जिनका जन्म 1936 के आसपास बताया जाता है। आगे देखिए, इनकी उपाधि है, उपाधि इनकी कवि सार्वभौम। इन्हों कवि सार्वभौम और श्रोमणी की कवि इन्हें बोला जाता है। एक पहले दिया गया इन्हें कवि सार्वभौम, दूसरा दिया है शिरोमणि। ये इन्हें 2 उपाधियाँ दी गई हैं। ये हमको विशेष ध्यान रखना है। ये एग्जाम में सीधा पूछता है कि इनमें से भट्ट की कौन सी उपाधि नहीं है। पहले बोल देगा कवि सार्वभौम, इस तरह से कुछ दे देगा, और श्रोमणि, ये 2 इनकी उपाधियाँ हैं। ये हमको विशेष ध्यान देना है। आगे बात करें, आगे इन्होंने देखो, ये स्वगठित स्वयं छंद बनाने वाले विद्वान हैं। इन्होंने क्या किया था? ये ब्रज भाषा छंद लिखा करते थे उस समय मंजूनाथ नाम से लेके ये स्वगठित स्वयं मतलब अपने खुद छंद बनाया करते थे। उसमें ये वे विद्वान हैं। और भट्ट जी का ध्यान रखना है। आगे इन्होंने लिखा, उनका समय 1930 से 1960 का जो समय है, 1930 से 1960 का जो समय है, इन्हें भट्ट युग के नाम से जाना जाता है। ये उन्होंने बलदेव उपाध्याय ने इनका 1930 से 1960 के समय को भट्ट युग की संज्ञा दी है। आगे की बात करते हैं। आगे इन्हें जयपुर वैभवम में देखें, इनका एक जो काव्य है इन्हें जयपुर वैभवम। इसमें क्या किया गया है? इसमें जयपुर वैभवम में नगर राजवंश का वर्णन किया गया है। साहित्य वैभवम में नवरस, क्षण ऋतु, साहित्य आदि सब का वर्णन किया गया है। गोविंद
गोविंद वैभवम की बात करें तो गोविंद वैभवम में भक्ति विषयक मुक्तक काव्य गीत की बताई गई है इसमें। और आगे इन्होंने जो लिखा है, ये संपादन किया है इन्होंने, मैंने पहले भी चर्चा की है इसके बारे में, मैंने बताया अभी आपको कि भारतीय पत्रिका इन्होंने इसका 1954 के आसपास इन्होंने इसका संपादन किया है। एक संस्कृत रत्नाकर पत्रिका जो 1904 में इन्होंने इसका भी संपादन किया है। ये हमारे मुख्य कवि सबसे पहले अर्वाचीन कवियों में भट्ट मथुरानाथ शास्त्री हो जाते हैं। ये यहाँ पे इसी के रूप में देखें तो ये मथुरानाथ शास्त्री को हम देख सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट कवियों को देखेंगे। इसलिए अभी के लिए आपका धन्यवाद, और सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।